अब आखिरी सवाल, आप कहते हो 20 तारीख और 23 तारीख को आते हैं आपके ऊपर, और बाकी के दिन आप क्या करते हो महीने में? हाँ, दिया बाती। हाँ, दिया बाती। महीने में बस मामा जी सेवा सुबह शाम चले, कभी भी किसी भी टाइम में किसी को भूत पलित लगा हुआ तो कभी भी टाइम आ सकता मंदिर पर। तो आपकी बीबी मजदूरी कर रही मंदिर तो बंद नहीं रह है, सकता आप ना, अपने इसलिए छोटे मंदिर तो बच्चे, हमेशा चालू रहता सुनिए है ना, कोई भी भूत पलित लगता सुनिए, है किसी को। आपकी बीबी मजदूरी कर रही है, आप अपने छोटे बच्चे से काम करवा रहे हैं, आप खुद अपने आप को नहीं संभाल पा रहे, मामा जी आपको नहीं संभाल पा रहे, तो आप दुनिया को क्या संभालेंगे? इसका जवाब दीजिए। मामा जी संभालने वाले हैं ना, हम भी। आपको कहा मामा जी संभाल रहे हैं? उल्टा आप मामा जी को संभाल मामा रहे जी हैं। तो सबको पार करते हैं। हाँ, उल्टा आप मामा जी को संभाल रहे हैं, मामा जी आपको कहां संभाल रहे हैं? बस आप ही तो मामा जी को संभाल रहे हैं। बस अपनी मामा जी बीवी से इसलिए आप, पाल रहे हैं ना कि किसी भी टाइम में किसी का भूत लगे पलित। हाँ जी भाई आपके मामा जी के इतनी शक्ति होती तो आपकी बीबी आज घर बैठी बोलो। होती, आपके पास अपने आप खाना आ रहा होता, आपकी जिंदगी अपने आप अच्छी होती, आपके छोटे बच्चे को नहीं काम करना पड़ रहा होता, अगर आपके ऊपर मामा जी की कृपा होती। ये तो मुझे उल्टा दिख रहा है, ये तो मुझे दिख रहा है कि आप अपने हिसाब से गाड़ी चला रहे हैं, मामा जी को आप इस्तेमाल कर रहे हैं। कपिल साहब एक काम करते हैं। अच्छा बाबा ठीक है, इनके प्रश्न का तो जवाब आप दे ही दीजिए। नहीं, ये आप देखना चाहो ना तो बीज को डाक और किसी को भूत पलित लगे ना, बीज को आप देखना चाहो तो किसी को भूत पलित लगे ना, इधर आकर देखो, मैं मामा जी आप आएगा, वीडियो देखने के लिए काफी है कि आप क्या करते हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं। चलिए ठीक है, आ रहा हूं भाई साहब आपके पास, बाबा आ रहा हूं आपके पास। एक बात बताऊं कपिल साहब, कि ये जो कह रहे हैं ना कि भूत प्रेत ये वो, इनको दरअसल पब्लिसिटी की बहुत ज्यादा बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक फेम हासिल करने की एक अंदर से वो एक अटेंशन चाहिए, गॉड कॉम्प्लेक्स चाहिए, जो मैंने शुरू में कहा था। वो तलवार को ये हाँकते हैं तो वो कहते हैं माता जी। मैं स्टूडियो में अभी ऐसे तलवार की बाजीगरी दिखवा देता हूं, तो अब इनसे मैं पूछ लूंगा बाद में कि ये तलवार की जो बाजीगरी ये कर रहे हैं, इनके ऊपर कौन सी माता, कौन से मामा जी आ रहे हैं। नरेश जी बाद में बात करूंगा। अगर आप तलवार, उन्होंने देखा था तलवार कैसे चला रहे थे? बिल्कुल मैंने देखा। मेरा मानना है कि बाबा जी जो इस समय इस चीज़ को, तलवारों को दिखा रहे हैं, मैं एक कलाकार हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ, तो मैं उसको बोलूँगा शायद बाबा ना किसी कलाकार की कलाकारी को देख लिया है, उसको वो प्रेजेंट कर रहे हैं। और करके दिखाइए ना उसके बाद। बिल्कुल दिखा सकता हूँ। शायद हो सकता है कि बाबा जी को छोटे छोटे आर्टिस्टों की किसी की जागरण चौकी के अंदर काली माता की झांकी देख ली हो, तो उनको लगा कि ऐसा रूप दिखाऊंगा तो डर जाएगी पब्लिक, तो इस कला को मैं भी आपके सामने दिखा सकता हूँ। दांतों के अंदर से तलवार को लगाना या तलवार को घुमाना। पहले मैं बता दूं कि ये जो कर रहे हैं ये प्रोफेशनल है, घर पे इसकी कोई कॉपी ना करें, क्योंकि इस कार्य को हमें करते हुए समय हो गया है। अभी इस तलवार को लेते हैं, हम राउंड लेते हैं, और हम, आप तो बहुत दूर बैठे हुए, बहुत पास ही लेकर के पूरा तलवार को, हाँ, तो ये कलाकारी हम अपनी, ये मुंह में तलवार ले दबा कर भी। आपके ऊपर कोई माता जी तो नहीं? अभी तक तो सन 96 से इस कला को करता रहा हूँ। मुझे दर्शन कला है, मतलब ये मेरे लिए कला है, और शायद बाबा भी जो कर रहे हैं। अगर आप बाबा जहाँ बैठ रहे हैं वहां जाके करेंगे तो ये कला नहीं हो जाएगा। अच्छा, साथ में अगर ये अपने ऊपर चुन्नी वगैरह ओढ़ लेंगे तो ये और थोड़े शायद डरावने और अजीब लगेंगे। अभी तो, और वही तो वो करते हैं, वो अपने ऊपर चुन्नी वुन्नी ओढ़ के कोई देखे ना और तलवार हिल रही है ये, तो वो उससे उनका गेटअप आ जाता है। ट्रेडिशन हमने देखा है कि छोटे गांव में, जैसे सब कह रहे हैं कि इनको चूंकि सोशल मीडिया का भी बहुत क्रेज है, तो ऐसे वीडियो डालते हैं। इनका देखा कहीं आग जैसा भी कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल सर, क्या कर सकते हैं? जलती हुई आग को खा सकते हैं, खा सकते हैं। जलती हुई आग पर चल सकता हूँ मैं। नहीं, अब चलना तो यहाँ संभव नहीं है, खा सकते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल दिखा सकता हूँ। जरा दिखाइए कैसे खाएंगे आप आग। मैं पहले, बाबा देखिए ये आग खा रहे हैं, ये क्या पानी पी रहे हैं? पहले गला सूख गया था, वो राउंड लिया ना। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे पास ये कपूर है, और
बाबा इन्होंने जीप पे अपने जलते हुए कपूर को ले लिया और अपने खा लिया, आपने कपूर भी पूरा। और बाबा जी इनके ऊपर कोई मामा नहीं है, कोई मामा जी की शक्ति नहीं है। अच्छा यति जी, नरेश जी को मैं 2 मिनट रिलैक्स होने देता हूँ। यति जी, इन्होंने जो अभी अग्नि जलाकर अपने मुंह में ली और उसके बाद खा लिया, अब इसे कैसे देखेंगे आप? इसमें कोई पावर शक्ति दिख रही थी या फिर ये ट्रिक था? नहीं, ये देखिए, ये निरंतर अभ्यास किया है इन्होंने इसका, और निरंतर अभ्यास करके तो इनको भी सपने में आके किसी ने बोला होगा क्या कि ऐसे अभ्यास करोगे तो मुंह नहीं जलेगा? देखिए रोहित जी, सपने में दैवीय शक्तियाँ होती हैं, लेकिन सपने में आके वो किसी को ये नहीं कहती कि हम आपके शरीर में आ जाएंगे। ये तो पाखंड की पराकाष्ठा है जो ये कर रहे हैं। देखिए पीछे आप अगर इनको देखेंगे तो ये देव प्रतिमाओं के जो स्थान है, जो देव प्रतिमाएं हैं, उनको पीठ दिखाकर बैठे हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी भक्त, कोई भी साधारण सनातनी भी कभी, हम जब मंदिर परिसर में जाते हैं तो हम पीठ दिखा के वापस नहीं आते, हम बैक ऐसे ही वापस आते हैं, उल्टे कदम लेके, उल्टे पैर लेके वापस आते हैं। माँ को पीठ या कोई भी देव प्रतिमा को पीठ नहीं दिखाता। ये जिस तरीके से बैठे हैं उससे ये स्पष्ट है कि इनके मन में किसी भी दैवीय शक्ति का कोई सम्मान नहीं है। दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि मेरी जो वाइफ है वो मजदूरी करती है, मेरा जो बच्चा है, तो मेरा एक प्रश्न इनसे ये है कि मामा जी ने सबका कल्याण करने के लिए आपको गद्दी पर बैठाया और आप एक बड़ा दरबार लगाते हैं, लेकिन मामा जी को ये सुध क्यों नहीं आई कि आपकी पत्नी और बच्चे को मजदूरी ना करनी पड़े? आप वहाँ बैठकर आप पर लोग पैसे उड़ा रहे हैं, आप बिल्कुल भगवान स्वरूप में वहाँ विराजमान हैं और अपनी स्तुति लोगों से करवा रहे हैं, लेकिन आपको शर्म नहीं आ रही कि आपकी पत्नी और आपका बच्चा मजदूरी कर रहे हैं? एक बार जवाब ले लेते यति जी। ये यति जी हैं और ये हिंदू धर्म गुरु हैं। बाबा इनके प्रश्न का जवाब दीजिए। हाँ बोलो। जो मेरा प्रश्न ये है कि जिन मामा की सवारी आपके ऊपर आती है और उससे आप भक्तों का कल्याण करते हैं, वो मामा उन मामा को कभी तरस नहीं आया आपकी पत्नी और आपके बच्चे पे जो अपने जीवन यापन के लिए मजदूरी करते हैं? नहीं, वो तो मामा को तो सभी वही तो सुबह शाम दिवा बत्ती करके और हम भी सुबह तक काम धंधे पर काम पर चले जाते हैं, हम भी जाते हैं ना, मजदूरी तो हम भी करते हैं। सुनिए महाराज जी, आपने कहा मैं कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ दिया बत्ती करता हूँ, मेरी पत्नी और मेरा बच्चा मजदूरी करते हैं। सुबह शाम करता हूँ इसलिए बोल रहा मैं सुबह और शाम करता हूँ। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। तो मुझे लगता है कि सबसे पहला उद्धार किसी भी दैवीय शक्ति को आपकी पत्नी का करना चाहिए था। वो घर में सुकून से बैठकर 2 रोटी खा सके, उन्हें मजदूरी के लिए बाहर ना जाना पड़े। तो मुझे लगता है कि मामा जी को सबसे पहले तो यही कार्य करना चाहिए था। लेकिन इसके विपरीत मुझे जो आभास हो रहा है वो यह आभास हो रहा है कि आपको अपने परिवार से कोई लेना देना नहीं है। आपकी पत्नी मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रही है, लेकिन आप इस अवतार पुरुष की जिस भूमिका में है उसका पूरा मजा ले रहे हैं, पूरा आनंद ले रहे हैं। आप एक दरबार लगाते हैं जिसमें लोग आते हैं, आपको पूछते हैं, आप पर नोटों की वर्षा करते हैं। या तो आप झूठ बोल रहे हैं कि आपकी पत्नी मजदूरी करती हैं, या तो ये है कि वो सारा जो दरबार का खेल है उसी से धनोपार्जन होता है और उसी से आपका घर परिवार चलता है। नहीं, मेरी बात सुनो, जब तो मंदिर की मैं पत्थर की मूर्ति लगवाता है ना, जब मैं मंदिर लगवा देता कि पत्थर, वो मंदिर को नहीं पूछेगा पब्लिक तो कैसे मानेंगे आप? जब कैसे मानेंगे? भगवान है उसके अंदर। आप मंदिर के अंदर क्यों जाते हैं? हाथ जोड़ते, हम भी हाथ जोड़ते, तुम भी हाथ जोड़ते हैं ना, इसलिए भगवान को जब किसी की मूर्ति लगाते हैं ना, जब मंदिर के अंदर कभी भी जाते हैं। हाँ नहीं महाराज जी, मेरी बात सुनिए। भगवान को पूजने के लिए आप उसका माध्यम क्यों बन रहे हैं? हाँ, भगवान को तो हम सब पूजते हैं, सनातनी सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी दैवीय शक्ति की आराधना करते हैं। उसका स्वरूप कुछ भी हो सकता है। एक बात और बता दूं यति जी, आवश्यकता क्या है? यति जी, ये जो बाबा जी हैं, इनके आप अगर रील पे जाएंगे ना, इनके इंस्टा पे जाएंगे, तो अभी तो मैं कुछ सिलेक्टिव वीडियोस दिखा रहा हूँ, उसमें कम से कम 25-30 वीडियोस तो आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसमें इनका महिमा मंडन हो रहा है।
ये अपने भक्तों के साथ कभी कार से उतर रहे हैं, फूलों की बारिश हो रही है, कभी इनके भक्त इनके चरणों के नीचे पूरा पुष्प बिछाकर इनके स्वागत कर रहे बात है। हैं। तो बेसिकली इनको क्या है ना, फेम चाहिए। नहीं, ये वो अपने ये किसी का अहंकार भला नहीं कर रहे, ये सिर्फ अपना भला कर रहे हैं। रोहित जी वो अपने अहंकार की पुष्टि कर रहे हैं। मैंने वही कहा कि वो अवतारी पुरुष की तरह अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं, जिसमें ये किसी दैवीय शक्ति का नाम लेकर उसका सहारा ले रहे हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ये कुछ नहीं जानते, ये किसी की कोई रोग ठीक नहीं कर सकते। ये मुंह में तलवार दबाकर और 2-4 बार तलवार तो अभी दिखाई ना, इसीलिए मैंने दिखाया। वो चुन्नी ओढ़ के नरेश जी ने तो करके दिखा दिया। अभी लगातार अभ्यास से कुछ भी संभव है। और ये कला राजस्थान में बहुत फेमस है। राजस्थान की ये फेमस कला है। वहाँ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इस काम को करते हैं। इसको उन्होंने माँ का रूप दे दिया। इनको ये सुविधाजनक लगा कि मैं एक अवतारी पुरुष के रूप में कैसे पूजा जाऊं, उसके लिए इन्होंने ये अच्छा, सब एक पाखंड चीज किया। बताइए, आपके बच्चों की उम्र क्या है? क्या उम्र है आपके बच्चों की? हाँ, आपके बच्चों की उम्र क्या है? मेरे बच्चों की उम्र है 18, एक तो 16 साल ना 13 साल का है। छोटा वाला 13 छोटे साल बच्चे का है है और हमारी बीवी भी है और वो नहीं, भी काम पर छोटा चले वाला जाती है। 13 साल का है, बड़ा वाला 18 साल का 15 साल है, बन गया। और पहले आप छोटे वाले से मजदूरी करवाते हैं। शाबाश। अब हाँ। एक बात और पूछना है मुझे, कितने उम्र बताइए। नहीं, छोटे वाले से मजबूर नहीं, वो तो छोटा 13, बच्चा है। हाँ, बच्चों की उम्र कितनी नहीं, बताइए मैंने आप? 18 साल से बताई है। 13 और 18 साल मेरा बच्चा है। अच्छा, कितनी उम्र में शादी हो गई थी आपकी? 18 साल है। अभी ये 32 की बता रहे 18 साल थे। है, 18। हाँ। खुद इनकी उम्र 32 वर्ष हो रही है। हमारे छोटे से शादी बनता है ना, इसलिए। अच्छा, नहीं, कितनी मेरी बात, आयु हमारे में छोटे से शादी बनते हैं ना, तो इसलिए आपकी ना। 11-12 साल की उम्र में हमारी शादी शादी हो होती गई पहले, कितनी आयु में विवाह हो गया इसलिए था? हमारे छोटे से बनता है ना, जब हमारी शादी बन जाती है, इसलिए ना हम कहते हो। आपको जब फिर पहले हम थोड़े बड़े होते, फिर हमारे समाज ये इकट्ठा बन गया हमारे। अरे भाई साहब, आपकी उम्र क्या थी जब आपकी शादी हाँ। हुई? आपकी उम्र कितनी थी जब आपकी शादी हुई? हमारी उम्र हुई थी जब छोटे था ना, जब शादी हुई थी हमारी। तो अरे क्या उम्र हम क्या इतना थी? मालूम नहीं, हम कब हमारी शादी कब हुई, इनको मम्मी पता और ही नहीं पापा कब कितनी शादी थी। करवाई। अब आप हम छोटे कैलकुलेट थे कर जब। लीजिए ना, 18 का इनका बेटा है तो शादी के लगभग 9 महीने 10 महीने बाद, 1 साल के बाद ही बच्चा हुआ होगा। नहीं तो और 13-14 साल में इन्होंने 13 शादी साल में करी, इनकी शादी हो गई। वाइफ 11-12 साल की, हाँ, और वो प्रेग्नेंट हो गई। ये सब कहानियां किसको आप बता रहे हैं दोस्त? थोड़ा सोच समझ के तो बोलिए। आप नेशनल टीवी में बैठे, आपको क्या लग रहा है आप कुछ भी बोलेंगे हम मान लेंगे? कभी क्राइम तलवार है। चला रहे हाँ, हैं, वही कभी तो मैं क्या बता कर रहा रहे हूँ। हैं। बड़ी बात ये है कि हाँ, बाल बोलो, विवाह बोलो। क्राइम है। आपने अपने परिवार तक को यूज मेरी कर बात रहे सुनो, हैं। आप मेरी बात सुनो जी। आपकी मैं क्या कैलकुलेशन बोल रहा हूँ, थोड़ी मैं गलत हो 18 गई। साल से मैं पूजा कर रहा हूँ। अभी तो मेरी वहां से अरे उम्र आगे पूजा बढ़ का गई नहीं बहाना है, मेरा मत वो बता रहा है। बनाइए। मेरी पूरा मेरा पूरे कुंडली में आपकी तो बता एक दूं बात ना, पे विश्वास तो नहीं मेरी किया जा तो सकता। 42 साल की उम्र अभी बन गई अभी मैं। अपनी उम्र 32 साल बता रहे हो और ये नहीं पता किस उम्र में शादी हुई मेरी है। 42 साल की अभी उम्र बन गई ना, इसलिए अब बोल रहा हूं 42 मैं पहले। अब 42 अच्छा। शो, अच्छा नहीं, हाँ। अब इन्होंने शो के बीच में अपनी उम्र को उम्र 10 साल बढ़ा ली। अभी 10 मिनट और ये बात करेंगे तो ये 52 के भी हो जाएंगे शायद। जैसे ही यति जी ने कहा ना कि कम, मतलब एक आयु वर्ग हमारे यहाँ बोलो, देश में बोलो, तय बोलो, है, हाँ, और बोलो, बोलो। उसके नीचे अगर आप शादी करें तो ये भी क्राइम है, बाल विवाह। भैया जी, तुम्हारा दिमाग बड़ा तेज चलता है। शुरू में बस कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो गई और ऐसे ही तुम लोगों को यार बेवकूफ बना रहे हो। तुम कहते हो जी बच्चा हो जाता है, अच्छा किसी रोग वोग को भी ठीक कर देते हो। लोगों को कैंसर, टीबी वगैरह वो सब भी ठीक कर देते होगे आप तो यार, मामा जी की कृपा से। नहीं, वो नहीं बन सकते, वो नहीं बन सकते ना, इसलिए तो वो आप- भूत और पलित भी निकल सकते हैं यहाँ पर। बस धर्म का काम है, तब गाय को दान दो बस। अच्छा, आपको कैसे ये पता हमारा काम चलता है कि दूसरा काम भूत भी नहीं है? वो मामा जी आगे वही अच्छा, करता है। आपको कैसे पता चलता है कि भूत है या कोई वो मामा जी आते जब बुलाते हैं ना, जब मामा जी को पता पड़ता है, हमको कैसे पता पड़ता है? तो अभी झूठ बोलने के लिए मामा जी शक्ति ने तो आपको मामा की बोला? बनेगी, शक्ति तो माता की आएगी। अभी जब झूठ हमें बोलने मालूम के लिए पड़ता है मामा जी ना। ने बोला अब अगर सब 42 साल एज है कि 32 साल एज है? कपिल साहब हाँ। एक मिनट यति जी, जब सब कुछ मामा जी ही कर रहे हैं तो इनकी क्या जरूरत है सिर्फ अपना फेम कमाने के लिए, नहीं, ये- पुष्प वर्षा अपने ऊपर कराने के लिए, धन वर्षा अपने ऊपर करवाने के लिए? ये पाखंड कर रहे हैं, ये इस जगह पे बैठ के दुरुपयोग कर रहे हैं, अपने को एंजॉय कर रहे हैं। ये अपने आप को अवतारी पुरुष घोषित करना चाहते हैं। और महाराज जी सुनिए, जिस इस तरीके से ना तो किसी के शरीर में मामा जी आते हैं, हाँ, ना बोलो, महाकाल, सुनिए मेरी बात सुनिए, ना महाकाल आते हैं। ये जो पाखंड, आपने पाखंड की दुकान चला रखी है ना, इसको बंद कर दीजिए, कृपया करके इसको बंद कर दीजिए। आप जो कर रहे हैं समाज के लिए
वो समाज को आघात पहुंचा रहे हैं, उसको जब नुकसान यहाँ इधर मेला नहीं लगता ना, नहीं, मेला किसी का लगता है, संकट नहीं सुनिए, कटेगा तो मेले कैसे का मेला भी बंद इससे होगा? ज्यादा मैं सनातन को आपको- किसी का बदनाम कर रहे संकट हो तुम होगा यार। जब चलता है। आपको सुनिए, मैं आपको मेले का भी खेल बता देती हूँ ना। मेले का हाँ? जो ठेका आप कह रहे हैं ना कि मैं तो सिर्फ पूजा करता हूँ, 1-10 रुपया लेता हूँ, मेले का जो ठेका छूटता है उसका जो पैसा आता है वो आपकी जेब में आता है महाराज जी। बाकायदा जिस जमीन पे, जिस भूमि पे आप मेला लगवाते हैं, गाय के पेट के- आप जिस गाय मेले को के दान के लिए पेट में सारा चला जाता है। पाखंड करते, कोई गाय के नाम पे नहीं जाता। अरे जब आप मामा जी को यूज कर रहे हैं तो गाय को भी यूज कर लेंगे, कोई गाय बच्चों के को नाम यूज पर कर नहीं रहे हैं। जाता। सड़कों पे, पूरे राजस्थान में सड़कों पे गाय घूमती है। नहीं, अगर इतना परोपकार होता तो गाय सड़कों पर इस तरह से लाचार नहीं घूमती। आप लोग गाय के नाम पर जो पाखंड फैला रहे हैं, दैवी नहीं, इधर शक्तियों तो के देखो नाम पर हमारी जो तो- पाखंड फैला रहे हैं उसको बंद अभी कीजिए। इधर नहीं, देखो, आप मेरे इनसे ये पूछिए काम है, क्या- मंदिर के नहीं, आगे आपने सामने क्या मेरा कोई गाय गाय का पाली धर्म का हुई काम है? मेरा अरे आपके आपने यहाँ गाय गौशाला पाली है? है? गाय पाली है आपने? आपके यहाँ हाँ? है गौशाला? गौशाला है आपके यहाँ? गाय है ना, देख लो कितना भी बता दूं मैं आपको। कितनी गाय है? हाँ, पूछिए आप। कितनी गाय है आपके यहाँ? गाय बहुत है, दिखवा गाय की दीजिए सेवा जरा। करता हूँ। मेरा वीडियो जरा देखो, पूरा दिखवा टोटल मेरा दीजिए। गाय की सेवा के अंदर ये मिलेगा आपको। अरे मेरा गाय- गाय वीडियो की डाला सेवा हुआ के है अंदर मैं इन्होंने। खड़ा हूँ। अब आप समझ रही हैं, मेरा वो भी दूसरा वीडियो काम डाला नहीं हुआ है मेरा। उन्होंने। अच्छा ये बताइए, जो आपका गौशाला सब है मैं गाय की वो सेवा आपका देखता हूँ, गौशाला मैं गाय कितना को- बड़ा है? कितना बड़ा गौशाला है आपका? हाँ, आपका गौशाला कितना बड़ा है? क्या हुआ? गौशाला आपका कितना बड़ा गौशाला है जहाँ बहुत गाय ये रखी है हमारा आपने? मंदिर के अंदर गाय आती ना, इसलिए वो सेवा करने वाले हम तो वो है। अच्छा, गाय हमारे आपके आजू-बाजू पास आती गौशाला बहुत है, है? हमारा इधर है कृष्णा गौशाला है इधर है। अच्छा रुकिए रुकिए रुकिए, मेरे बाजू भी गौ कृष्ण ठीक का है, मतलब आप ये गौशाला आपके मेरे बाजू, चमत्कार मंदिर को के बाजू देख के है। लोग इनको अवतारी पुरुष मानते हैं। तब तो भाई साहब आपसे अच्छा तलवार ये अभी हमारे स्टूडियो में बैठे नरेश जी कर रहे थे, इनको क्या माने? ये कैसे तलवार चलाने लगे? ये आग को जो है निगल गए, खा गए, यही तो किया अभी आपने। तो इनको भी माने कि इनके ऊपर भी कृपा है ना किसी की। और बाबा जी पे जब भी कोई देवी देवता आता है वो हमेशा झूलता ऐसी- हुआ या ऐसी फिर कैसी कृपा तलवार बन को मुंह में जाएगी? लेकर ही आता है। ऐसी कैसी कृपा बनेगी? जब वो किसी को भूत को लगेगा, भूत पलित लगेगा, तो मामा आएगा उसको नहीं काटेगा, तुम क्या काट नहीं सकते? अरे मामा आएगा हमने तो नहीं आपकी निकालेगा, क्या मामा जी वो जरूरत है? मामा एक को मिनट, बुलाएंगे, एक मिनट, उसको ये दीवा दीजिए। बत्ती करेंगे। जब मामा आएगा, जब उसको सेवा करेंगे, उसको जब रास्ता निकालेगा, उस मामा का ये आपने जो है ना निकाल करने वाला एक मामा ही कोठरी निकाल बना करेगा। रखी हम है क्या जिसमें करेंगे, से कुछ सिर्फ करने आप वाला एक ही नहीं शब्द है। निकाल रहे हो, क्योंकि आपको उसके अलावा कुछ आता नहीं है। ठगी की दुकान में आपको दिखाता हूँ, यहाँ प्रमाणित फिर से कर देता हूँ कि आप जो करे वो चमत्कार और दूसरा करे तो करे वो कुछ नहीं, साधारण सा आदमी है, कलाकार है। अरे दरअसल आप भी बहुत अच्छे कलाकार हैं, इसको आप चमत्कार का रूप दे रहे हैं। आप ऐसा कुछ प्रमाण और दे हाँ, सकते बिल्कुल हैं? और दे सकते हैं, दिखा सकते हैं कुछ दिखाइए जरा। आपको। बाबा लोग ज्यादातर, मैं बाबा लोग ही बोलूंगा, क्योंकि वो ज्यादातर ना लोगों को डराने के लिए कुछ ऐसी खतरनाक चीजें दिखाते हैं, जैसे कि तलवार बोलो, होगी, बोलो। अस्त्र शस्त्र हो गया, वही दिखाता हूँ। और ज्यादातर ये आग, नींबू, ऐसी छोटी छोटी कलाओं का इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास भी कला है और मैंने भी बोला ओम फट, तो मेरे पास एक शस्त्र तैयार हो जाता है। अगर मैं थोड़ी सी अपनी जिह्वा को बाहर निकाल लूं और यूं कर लूं तो शायद बाबा कहलाऊंगा, पर बाबा जी ये मेरी कला है। अरे बाबा जी आप हमारे पास आ जाओ, आपको ट्रेनिंग दे देंगे, ये दो नरेश चार जी और सिखा नुस्खे देंगे। सिखा देंगे आपको। ये नरेश जी वैसे किया क्या अभी अपनी, मतलब ये आग से ये नहीं लाठी- नहीं, ऐसा ये हमारा सर, काम नहीं ये है। मेरी आप कला इधर है, इस देखना कला को चाहो, मेरा आदरणीय बीज मेरे- को मेला देखो। आप पहले भूत पलित को मैं सामने मामा को बुलाऊंगा, ये यहाँ भूत कितना- को पीटने के लिए घूमने अड्डा बना लगेगा, दिया जब इन्होंने मालूम आग पड़ेगा, से। इधर मामा का बताइए मंदिर नरेश जी, लगता है, बताइए नहीं अपने लगता डंडे के इधर। बारे में। अरे बैठ मामा जी जाइए। की तरफ तो पीट करके बैठे हुए हैं आप। यहाँ तो कैसी कैसी गोली लगी, यहाँ तक नहीं काटेगा, मेला कैसे लगेगा? ये ये मेला मेला हाथ से लगाने का लगना ही ठेका चाहते ले कि तुम रखा है मेला लगा इन्होंने। सकते क्या आते 20 को 13 को अरे मेला कितना पब्लिक झूठ दूर-दूर बोलोगे से आते हैं यार। हमारे। अरे- अहमदाबाद से आते हैं, मुंबई से आते हैं, कितने दूर से आते हैं। अरे उसका झूठ भाई बोलते हुए मोहम्मद जाते थकते हैं नहीं उसके। हो? और इसीलिए तो इतनी वही तो रील बोल आपने रहा डाल है, रखी तुम्हें है। बिना किराए से आ सकते हैं मंदिर पर अरे इधर। झूठ बोलते हुए थकते नहीं हो? कितना झूठ और बोलोगे? बीवी से मजदूरी भी करवा रहे हो, नहीं, मामा जी ये की धर्म कृपा है तो हमारा बीवी धर्म नहीं, मजदूरी हमारा क्यों धर्म कर रही योगी होता है। गौशाला क्यों खोली हुई है? बीवी मजदूरी कर रही है 25 तो साल से 42 साल की उम्र इनकी हाँ, के उम्र दौरान हो 32 गई। से 42 कर ली 10 मिनट में। कितना झूठ बोलोगे यार? पहले 18 साल से लेकर 24 साल के मेरा पूरे में इतिहास बता रहा मैं। अभी मेरी उम्र बन गई है 42 साल का। 42 नहीं, अब तुम्हारी उम्र 50 52 साल हो गई है। बता रहा हूँ। अब 50 साल हो गई है तुम्हारी उम्र, तुम भूल गए हो।
अब 50 साल की उम्र है, कितनी उम्र है नहीं, तुम्हारी? 50 नहीं बोल रहा, नहीं बिया अच्छा, बोल रहा 52 हूं। साल हो गई। पहले मैंने 30-32 का बोला मैंने, और वहां साल 18 साल से मुझे परेशानी करी मामा ने, और फिर मुझे मामा का आगे जगवाया, और मामा को मैं भगत में पड़ गया, और मेरे मामा की मेहर से मैं धर्म के काम अच्छा, बोल ये रहा जो हूं, बोल तलवार दिया का खेल है, बोला ये कि भी धर्म तुम्हें का काम मामा ने करते रहो, सिखाया? बस मैं तेरे साथ हूं। तलवार का मामा खेल ने भी ये मामा बोला, ने मेरा सिखाया? धर्म का काम मेरा, दूसरा काम नहीं मेरा। अरे तलवार का खेल भी मामा ने सिखाया तुम्हें? हाँ, तलवार का खेल मामा ने सिखाया? वो माता जी दिखाया। आप देखना चाहोगे मामा, माता जी को बुला के मैं बता सकता इधर। बुलाओ, माता जी, बुलाओ, मामा, बुलाओ। ये मेला लगेगा, अभी माता जी बुलाओ। आएगा, और माता जी अभी बुलाओ फिर। हमने भूत पलित ये रखेगा, अभी देखना चाह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल मजा आ जाएगा, दिखाओ हाँ? यार। आपकी शक्ति को देखना चाहते हैं हम। अभी कैसे आएगा? अभी ऐसे कैसे मामा जी आ सकता है? रील का कमाल तो है। मामा जी को अभी बुला ऐसा लो। कि राम के जब वो उठा के खाना, कोई अभी बात नहीं, उठा माता वो जी को किसी बुला भी टाइम में लीजिए। खाना खा सकते हैं। अरे, वो आप काम एक नहीं काम बनता ना। करिए, मामा जी को रहने दीजिए, माता जी को बुला मैं लीजिए। क्या बोल रहा हूँ, अभी क्यों खाना नहीं कि वो माता जी किसी को भी टाइम बुला में खाना लीजिए। खाया, वो काम नहीं बनता ना, इसलिए मामा नहीं, को बुलाना, माता जी माता को जी को बुला टाइम लीजिए लगता ना। है इधर तो। उनकी थ्योरी अरे आप उनके सब भक्त उसको हैं। मेला लगता है, सब सुनिए, मेले वाले सुनिए। पब्लिक खड़े होते हैं, माता जी याद सुनिए, करते सुनिए। वो हैं, पब्लिक खड़े होते हैं तभी ये चीजें होती है। सुनिए, हाँ। बाबा जी सुनिए, आप माता के भक्त हैं, आप मामा जी के भक्त हैं। इस समय आप संकट में हाँ, हैं बोलो, क्योंकि बोलो। आप नेशनल चैनल पर एक्सपोज हो रहे हैं, आपका पाखंड एक्सपोज हो रहा है। आप जरा अपनी माता जी से गुहार लगाइए। हाँ, मुझे मालूम है। हाँ, तो हाँ। आप अपनी माता जी से जरा गुहार लगाइए और उनसे कहिए कि आपका भक्त संकट में है, आप मुझे यहाँ से निकाल लीजिए, आप अपनी शक्ति का परिचय दीजिए। एक बार ध्यान लगाकर तो देखिए, क्या पता माता जी प्रकट हो जाए। मुझे मेरी जितनी साधना है, मुझे तो नहीं, लगता नहीं, है कि मैं माँ का ये नाम आपका संकट, लूंगी ये आपको तो कोई भी गलत सोच संकट बन दूर गया हो जाएगा। आपने गलत मैंने आपको जो माता जी के बोल रहे हैं तुम, ये आप माता जी के बीच में बोल रहे हैं ना, आप गलत सोच रहे हैं ना, इसलिए। नहीं, क्या सोच रहे हैं हम लोग? नहीं, क्या ऐसा सोच काम रहे नहीं हैं? हमारा। नहीं, आप बताइए ना क्या सोच रहे हैं हम। तुम जैसे बोल रहे हैं ना, अभी बोल रहे हैं कि माता नहीं, जी, क्या ऐसे सोच माता जी रहे कैसे हैं? आ सकता है? अरे मुझे तो इतना पता है कि माँ जो जगत जननी है, वो सबके हाँ? कष्टों को हरने वाली है, और जो भक्त उसके नाम पर दरबार लगाता हो, उसकी पुकार पर माँ तुरंत आ जाएगी। अपने बच्चों को कष्ट में माँ देख ही नहीं सकती। तो वही तो तो वही है बुलाइए मैं ना। बोल रहा हूँ। जब बुलाइए मामा ना। जी ने उसकी कृपा बन जाएगी उसके घर पे। आप बुलाइए हाँ, तो ना। मामा जी की वो कृपा बन नहीं जाएगी बुला धीरे पाएंगे। धीरे। मेरा दावा है कि आप आपके ऊपर ना अब माँ ऐसा आती कैसे है। ऐसे बुलाएंगे क्या? ऐसे आपके मेरा माँ काल ऊपर ऐसे ना बैठे माँ तुम आती है, ना क्या? मेरी मामा बात सुनो, आप आते माँ हैं। काल को बुला सकते हैं क्या? अरे ना माँ आती है ना मामा आती है। मैं आप क्या बोल पाखंड रहा कर हूँ? रहे हैं आपने पहले क्या वहाँ बोला कि ये नाटक का काम है? आप ऐसे अच्छा, बोल रहा आप है। दुकान ये खोल तो मैं भी रखी कर है। सकता हूँ। अच्छा, तो भी अपने माँ मुंह काल में को बुला आग- सकते हैं आप क्या? अच्छा, आग तो दिखा दीजिए मुंह में, अपनी जीभ पे लगा हाँ? के आग तो लगा के दिखा दीजिए मुंह पे। यहाँ तो छचका ही काम चलने वाला है, इधर वो काम नहीं है अरे माता जी की वो तरह। मुंह वाली अब मेरे पास समय कम है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब वो कुछ नहीं करेंगे। वो जब पब्लिक खड़ी रहेगी, मेला लगेगा, जब उनके ऊपर चढ़ावा चढ़ेगा तभी वो कुछ ये करेंगे। बहुत पहुंचे हुए झूठे इंसान हैं। अब अब मैं बहुत आपको पहुंचे दिखाता हुए इंसान हूँ हैं। नरेश जी। जी सर। अब मेरे पास आखिरी कुछ मिनट बचे हैं, मैं चाहता हूँ इनको आप अपने अंदाज में जवाब दे दीजिए, और ये जवाब दरअसल दर्शकों तक जाएगा। बिल्कुल कि बिल्कुल। चमत्कार नहीं, कुछ ट्रिक्स होती हैं जिनको लोग चमत्कार बोल के फिर मैं ऐसे ये ऐसे- बताना चाहूंगा आप सभी को कि जादू में कोई चमत्कार नहीं है, जादू में कोई तंत्र या मंत्र नहीं है। जो भी कुछ है वो मेरी हाथ की कला है, और मैं ही नहीं, जितने भी जादूगर इस कला को पेश करते हैं उनके पास कोई भी दैवीय शक्ति नहीं है। उनके पास सिर्फ 3 चीज़ें हैं, जो कि है प्रैक्टिस, फिर प्रैक्टिस और अगेन प्रैक्टिस। वो अपनी कला को इतनी बार करते रहते हैं कि उस कला के वो माहिर हो जाते हैं। वही कला आप सभी के सामने थोड़ी सी और कुछ भी दिखा रहा हूँ। मेरे पास एक टिश्यू पेपर है, और मैं टिश्यू पेपर को जलाता हूँ तो मेरे पास कुछ बाबा जी जैसी कुछ तैयार हो जाता है। हरिओम। ये लो बाबा जी, मामा जी ने इनके हाथ में कोई माला भेज दी। सिद्ध माला हो गई। सिद्ध माला, ये तो अगर इनके बाबा जी के हाथ में होती तो ये क्या हुआ? सिद्ध माला करके प्रस्तुत कर देते। बाबा देखिए, अब जाते जाते बस सिर्फ इतना मैं आपसे कहूंगा, ये मामा को सुनिए नहीं, ना माँ है ना मामा हाँ, जी बोलो, है। बोलो। सुनिए 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 बाबा, अब वहाँ के लोगों की पाखंड- आस्था के ऊपर तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर आपके ऊपर मामा जी की कृपा है, माँ की कृपा है, तो सबसे पहले अपने घर को संभाल लीजिए। अपनी पत्नी को मजदूरी मत करने भेजिए, अपने छोटे से बच्चे को से मजदूरी मत करवाइए। और शायद ऐसे लोगों को भी ये समझना चाहिए कि जो अपने घर का भला नहीं कर पा रहा, खुद बैठकर इस धाम से अपने ऊपर पैसे उड़वा रहा हो, वो क्या किसी और का भला करेगा। ये सोचिएगा। आपकी आस्था पे मेरा कोई प्रश्न नहीं है, किसी की आस्था पे कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन अगर ऐसी तस्वीरें देखते हैं तो हैरानी होती है।
परेशानी होती है और ऐसा देखो, लगता है, किसी जरूरत का है इस भला होगा समाज ना, अगर में किसी का जागृत भला हो। होगा अरे है। अपना भला अभी तो सिर्फ कर लो आप पहले। अपना भला कर रहे हो आप। जिसके पहले अपना भला तो परिवार करो। में ये तो अपना भला कर ही रहे हैं, जिसके पत्नी और बच्चों को छोड़ के जिसके सिर्फ अपना ही भला कर रहे हैं। जिसके किसी का भला नहीं परिवार होगा, में- खड्डू श्याम का अरे भले हो बाबा सकता है, जी तुम्हारा क्या? सुनिए, जब आप हाँ? अपने नहीं, खड्डू श्याम ने पत्नी किसी का का भला नहीं, किसी ने कर अवतार पा ने रहे, किसी का भला नहीं आपका करेगा छोटा सा तो बच्चा वो मंदिर में मजदूरी किसी खाटू के श्याम से अपनी बराबरी मत करो, इतना पाखंड मत फैलाओ, ठीक है? क्यों दिक्कत आपसे है, आपके करनी से है। बहरहाल शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, शुक्रिया बाबा। कोशिश कीजिएगा अपनी पत्नी को मजदूरी ना करने दें और अपने छोटे बच्चे को भी, और थोड़ी सी हाथ पांव जमीन पे चलाकर जो है ना थोड़ा पैसा कमा के उन लोगों के कष्ट को दूर कर दीजिए। ठीक है। अब सोचिए, जो देख रहे हैं आप, उसे आपको हैरानी हो रही है। इसलिए बार बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, विश्वास सिर्फ ऊपर वाले पे रखिए, अपना ख्याल रखिए और बचिए ऐसी चीज़ों से। नमस्कार।